हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीबैगर्स। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसका आज हम लोग टारगेट जानने की कोशिश करेंगे। दिवाली तक किस प्राइस के ऊपर ये जो स्टॉक है ये पहुंच सकता है। देखिए, पिछले कुछ दिनों के अंदर इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है और ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि स्टॉक में चाल वापस से आई है। अगर आप पिछले 2 साल देखते हैं इस स्टॉक के, तो नेगेटिव रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। लेकिन उसके ऊपर काफ़ी सारी वजह हैं, काफ़ी सारे कारण हैं जिसकी वजह से इस स्टॉक में नेगेटिव रिटर्न रहा है। तो उन चीज़ों को अगर आप देखें तो सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं और वापस से ये जो स्टॉक है ये स्टेबिलिटी की तरफ आ गया है। अब यहाँ से इस स्टॉक में किस तरीके के टारगेट रहेंगे, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, दिवाली के अलावा हम लोग कोशिश करेंगे अगले 1 डेढ़ साल के टारगेट जानने की, क्योंकि अगले 2 साल इस बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि पिछले 4 क्वार्टर में से 2 क्वार्टर में इस कंपनी ने अच्छा खासा लॉस दिखाया है और 2 क्वार्टर में इसने एक छोटा प्रॉफिट दिखाया है। ये एक छोटी बैंक है। उस छोटी बैंक में पिछले 2 क्वार्टर में जो प्रॉफिट दिखाया गया है वो काफ़ी नॉर्मल लगता है। लेकिन उससे पहले जितना भी लॉस था, देखिए वो एडजस्टमेंट की वजह से था, क्योंकि यहाँ पे एक मर्जर हुआ था कैपिटल फर्स्ट के साथ और वहाँ पे ज़्यादातर जो बुक्स थी वो एडजस्ट की गई थी और उसी वजह से यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के 2-3 क्वार्टर के अंदर लॉस देखने के लिए मिला था। अब ये चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं और अब यहाँ से ये जो स्टॉक है ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है और अच्छा रिटर्न ये इन्वेस्टर्स को कमा के दे सकता है। क्या टारगेट रहेंगे इस स्टॉक के अगले कुछ महीने के अंदर, साथ ही अगले 1 डेढ़ साल के अंदर, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है आज की डेट में वो देख लेते हैं। देखिए, अभी ये जो कंपनी है 30.90 के आसपास काम कर रही है। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इस स्टॉक को मिला है। 30 रुपये से ऊपर ये स्टॉक चल नहीं रहा था काफ़ी लंबे टाइम से, हम देख रहे थे 2 बार स्टॉक ने 28 रुपये का लेवल टच किया था और वहां से वापसी हो जाती थी। अभी यहाँ पे स्टॉक में ब्रेकआउट आया और 30 रुपये का जो लेवल है, 30 रुपीज़ का जो लेवल है, उसको ब्रेक किया स्टॉक ने। करीब 32 के आसपास ये जो स्टॉक था ये अभी पहुंचा था। वो इसने पिछले 6 महीने का हाई बनाया था इसका। हालांकि अगर 52 वीक हाई देखेंगे तो 48 रुपीज़ के आसपास है और 52 वीक लो देखेंगे, देखिए 24 मार्च को ये जो स्टॉक था करीब 17.65 के आसपास नीचे चला गया था। मतलब काफ़ी बड़ी गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिली थी और वहां से अगर देखें तो देखिए काफ़ी बड़ा रिटर्न स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। 32 का लेवल अगर मैं देखूं तो स्टॉक में करीब 90% के आसपास रिटर्न ऑलरेडी आ चुकी थी। मतलब अभी भी स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है। जिन लोगों ने 17-18 रुपये के भाव पे ये जो स्टॉक है ये खरीदा होगा उनके लिए तो अभी भी काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अब इस कंपनी की मार्केट कैप देखते हैं। देखिए, 17,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है। 17,500 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। बुक वैल्यू करीब 29 रुपीज़ के आसपास की बनती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पिछले 4 क्वार्टर में से 2 क्वार्टर में बड़ा लॉस था, तो यहाँ पे आपको पी वैल्यू नहीं देखने के लिए मिल रही है। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला ये स्टॉक है। अब देखिए, कुछ प्रोजेक्शन जानते हैं इस स्टॉक के बारे में कि आगे आने वाले टाइम में किस तरीके के प्रोजेक्शंस यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो कॉलम है इसको आप ध्यान से देखिए। ये अभी रिसेंट नंबर्स हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखते हैं 5,635 करोड़ है और अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21 एक्सपेक्टेड देखते हैं तो वो यहाँ से नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है आपको। पिछले कुछ दिनों के अंदर अगर हम देखें, पिछले कुछ क्वार्टर के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाने वाली ये कंपनी है बैंकिंग सेक्टर में। तो ऐसे में नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो करीब 7,000 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे 5% के आसपास रह सकते हैं। देखिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप इस कंपनी के देखते हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट के ऊपर रिटर्न देती है, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है इस कंपनी के लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। 3.9 यहाँ पे रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 20 में और उम्मीद की जा रही है कि फाइनेंशियल ईयर 21 में 4.99 मतलब 5% के आसपास रह सकते हैं और फाइनेंशियल ईयर 22 में ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 6% के आसपास जा सकता है। हालांकि अगर ये 6% के आसपास नहीं भी जाता, 5% के आसपास भी ये बैंक अगर मेंटेन कर लेता है तो इस कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होगा। यहाँ से आप इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कई गुना बढ़ता हुआ देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट देखते हैं तो देखिए, पिछले 2 साल में लगातार लॉस था कंपनी के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 21 में ये जो कंपनी है ये बिल्कुल इसमें टर्न अराउंड होने वाला है। लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आएगी। 750 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ये कंपनी लगा सकती है। और इसको अगर 22 में देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर 22 में, तो देखिए करीब 1400 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट लगा सकती है। मतलब जितना नेट प्रॉफिट यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21 में होगा उसका डबल होता आपको दिखाई देगा 22 में। एडवांसेस अगर आप देखते हैं तो एडवांसेस देखिए फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। ऑलरेडी करीब 20% के आसपास डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हैं और उसके बाद भी आपको करीब 15% का
इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 22 में। डिपॉजिट देखते हैं तो देखिए डिपॉजिट में तो बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे आने वाली है, क्योंकि बैंक का मानना है कि आगे जितना भी पैसा ये मार्केट से उठाएंगे, ये कोशिश कर रहे हैं ज़्यादातर पैसा लोन के जरिए ना उठा के डिपॉजिट के जरिए आए, और इसीलिए आपने देखा कि इनका जो डिपॉजिट के ऊपर रिटर्न रहती है बाकी बैंकों से ज़्यादा रहती है। और ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर आप कहीं से भी लोन उठाते हो तो आपको 7-8% के आसपास का जो लोन है उसकी कॉस्ट पड़ती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिपॉजिट की जो रिटर्न है अभी वो मैक्सिमम 6-6.5% के आसपास ये बैंक देती है, और वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में इस कंपनी का ये जो तरीका है पैसा उठाने का डिपॉजिट के जरिए काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि छोटी बैंक है तो ये लोग ये काम कर सकते हैं। अब देखिए असेट क्वालिटी अगर आप देखते हैं 2.4% थी फाइनेंशियल ईयर 19 में, फाइनेंशियल ईयर 20 में 2.6% हुई। हालांकि हमने जो लास्ट क्वार्टर देखा उसमें 2% से नीचे यहाँ पे ग्रॉस एनपीए आया, लेकिन फिर भी अगर पूरे साल का देखेंगे 2.6% दिखाई दिया। फाइनेंशियल ईयर 21 में क्योंकि कोविड की वजह से यहाँ पे सारी बैंकों का ग्रॉस एनपीए बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे भी उम्मीद की जा रही है 3.5% के आसपास तक ग्रॉस एनपीए पहुँच सकता है इस बैंक का भी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22 में ये वापस से ग्रॉस एनपीए काफ़ी कम होता दिखाई देगा, 2.2 आने की उम्मीद है ग्रॉस एनपीए की फाइनेंशियल ईयर 22 में। तो ये नंबर्स अगर आप देखते हैं तो देखिए इस स्टॉक प्राइस में बहुत तेजी आ सकती है अगले 1.5-2 साल के अंदर। लेकिन अगर अगले कुछ दिनों में भी देखें, मैं सिर्फ यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21 का अगर एक्सपेक्टेड आंकड़े पकड़ लूँ यहाँ पे, तो भी देखिए ये स्टॉक में एक साल के अंदर भी आपको करीब 50-60% के आसपास रिटर्न मिल सकता है। और अब बात करते हैं दिवाली तक। देखिए दिवाली में अगर हम देखें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, 2-3 महीने बचे हुए हैं, और इन 2-3 महीने के अंदर ये जो स्टॉक है देखिए यहाँ से आपको 40 रुपीज़ के लेवल दिखा सकता है, 39-40 रुपीज़ के लेवल यहाँ पे आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। उसकी वजह ये है कि देखिए सितंबर क्वार्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो मेन प्रॉब्लम होगी किसी भी बैंक को वो होगी दिसंबर क्वार्टर में, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में एक्चुअली पता चलेगा कि बैंकों को कितना नुकसान हुआ है। उससे पहले ये जो लेवल्स हैं 40 रुपीज़ के लेवल्स हैं, ये इस स्टॉक के अंदर आते देखने के लिए मिल सकते हैं। और 40 रुपीज़ का जो लेवल है वो ऐसा लेवल था जिसपे इस स्टॉक ने आज तक हिस्टोरिकली अगर आप देखते हैं सबसे ज़्यादा टाइम बिताया है। तो वापस अगर 40 रुपये के आसपास जाएगा स्टॉक में, वापस से कंसोलिडेशन रहेगा 3-4-6 महीने का, उसको जो क्रॉस करेगा स्टॉक 50 रुपये से ऊपर जाएगा तो फिर इस स्टॉक में बड़ी तेजी बन सकती है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस स्टॉक के बारे में, जैसे मैंने बताया नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बहुत ही तेजी आ रही है इस स्टॉक के। कॉस्ट ऑफ फंड हमने पिछले क्वार्टर में देखा 7.21% रहा, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑलरेडी पिछले क्वार्टर में इसने 4.53 दिखाया है। हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर ये करीब 5% के आसपास हो जाएगा। तो पहले ही क्वार्टर में यहाँ पे 4.5% से ऊपर का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आया है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता है इस स्टॉक के लिए। और इसकी बड़ी वजह यह है कि आरबीआई ने रेट कट किए हैं, और रेट कट करने की वजह से सीधा सीधा बेनिफिट इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दिया है। कासा डिपॉजिट देखेंगे देखिए 34% के आसपास पहुंच चुके हैं, वहां पे भी करीब 14.5% के आसपास की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखिए इस कंपनी की हमेशा हाई रही है, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर हमने देखा कि धीरे धीरे कम होने लगी है। आने वाले टाइम में इस कंपनी जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो मतलब जो कॉस्ट इसको लगती है वो और कम होती नजर आएगी, जिसकी वजह से इस कंपनी के जो मार्जिन है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। सिक्वेंशियल फॉल रहा है कॉर्पोरेट होलसेल और इंफ्रा बुक के अंदर, जैसे कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि ये कॉर्पोरेट होलसेल और इंफ्रा बुक के अंदर और लोन नहीं लेंगे और उसको धीरे धीरे कम करेंगे। तो बिल्कुल हमें सेम तरीके की चीज़ें यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट के अंदर देखने को मिल रही है पिछले 2 क्वार्टर के। असेट क्वालिटी में लगातार इंप्रूवमेंट रहा है। पिछले क्वार्टर की अगर आप असेट क्वालिटी देखते हैं 1.99% जीएनपीए रहा ग्रॉस एनपीए, और 0.51% नेट एनपीए रहा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला था असेट क्वालिटी के अंदर। और कंपनी ने अभी भी काफ़ी बड़ी प्रोविजनिंग की हुई है, जो कि करीब 764 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग है, जिसमें 375 करोड़ सिर्फ कोविड की वजह से की हुई है। देखिए अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, कोविड की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो प्रोविजनिंग है यहाँ पर रिलीज होती दिखाई देगी और स्टॉक के लिए बेनिफिट आता दिखाई देगा। स्टॉक का जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको जंप आता दिखाई दे सकता है। ये सारी चीज़ें एक तरफ इशारा करती हैं कि आज की डेट में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस जो भी हो, लेकिन फ्यूचर में ये जो स्टॉक है एक काफ़ी बड़ा और अच्छा स्टॉक बन सकता है, अच्छी रिटर्न ये इन्वेस्टर्स को कमा के दे सकता है। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।